मधवापुर पैक्स कार्यालय सह गोदाम परिसर में नवनिर्वाचित पैक्स कार्यकारिणी की प्रथम औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमन कुमार झा ने की। इस बैठक में पैक्स के सुदृढ़ीकरण और किसानों की आय वृद्धि को लेकर कई दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं पिछले कार्यकाल की भी समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य केंद्र पैक्स की भंडारण क्षमता और बुनियादी सुविधाओं में सुधार रहा। व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार को देखते हुए 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले नए गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही वर्तमान में स्थिति पुराने एवं जर्जर गोदाम की अविलंब मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया, ताकि भविष्य में अनाज के भंडारण में कोई असुविधा न हो। किसानों के लिए कृषि संयंत्र और खाद बीज की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। अध्यक्ष रमन कुमार झा ने किसानों की समस्याओं पर जोर देते हुए कहा कि खेती की लागत कम करना उनकी प्राथमिकता है। इसके तहत किसानों को कम दर पर आधुनिक कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। धान की रोपाई शुरू होने से पहले ही पैक्स के माध्यम से खाद एवं उन्नत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक का संचालन प्रबंधक रोहित कुमार झा ने किया। इस अवसर पर कार्यकारिणी के सदस्य असरफी चौधरी, मोहम्मद बजरुल, कृष्ण कुमार मिश्रा, जितेंद्र शाह, शंकर राम, उर्मिला देवी, किरण देवी, कविता देवी, वंदना देवी, बद्री नारायण शाह और संजला देवी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जी, आज के बैठक के बारे में बताएं। आज का बैठक जो हुआ है उसमें सबसे पहले जो है जो कार्यकारिणी का ये पहला बैठक है। इस 18 तारीख को जो चुनावी हम लोग चुनाव जीत करके आए सभी आदमी, तो 20 तारीख को जो है सो चुनावी कार्यकाल खत्म हुआ। तो उसके बाद जो है सो आज 30 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग का एक आयोजन किया, जो कार्यकारिणी का एक बैठक किया जाए, जिसमें पैक्स के विगत क्रियाकलापों के बारे में भी कुछ चर्चा परिचर्चा किया जाए और आने वाले जो कार्यकाल हैं उनके बारे में भी कुछ चर्चा परिचर्चा किया जाए, जो कैसे इस कार्यकाल को सफल बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे और उस पर भी चर्चा परिचर्चा किया जाएगा और किया जा रहा है। और ख़ास करके सबसे पहले इस मीटिंग का उद्देश्य है जो किसानों को और पैक्स से जुड़े हुए जो भी मतदाता हैं या जो भी भाई बंधु हैं उन सभी को जो है सो लाभ कितना अधिक से अधिक इस पंचवर्षीय में पहुंचाया जाए, इस बात को ध्यान प्रथम रखा जाएगा। जिसमें जो है सो खाद बीज व्यवसाय 1 महीना अगले धान की जो खरीद होगी तो उसमें जो है सो धान अधिप्राप्ति से पहले जो है सो धान जो रोपनी होता है उसमें जो है सो हम लोग को जो है सो किसानों को खाद बीज मुहैया करवाने का प्रयास निश्चित रूपेण करेंगे। और साथ ही कृषि संयंत्र के द्वारा जो सेवा प्रदान किया जाना है, जैसे कि ट्रैक्टर, रोटावेटर या कल्टीवेटर और भी विभिन्न तरह की सेवाएं हैं, थ्रेसर है धान और गेहूं के लिए, और जो भी सेवाएं हैं उनको जो है सो पैक्स में निश्चित रूप से 1 से 2 महीना के अंदर में निरंतर चालू किया जाएगा। इस बात के लिए भी यह तय किया गया है। और 1000 MT का गोदाम जो पूर्व से प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर कि लाभ में समिति नहीं रहते हुए वो अभी तक जो है सो कार्य नहीं हुआ, तो उसमें जो है सो इस बात को देखते हुए उसका भी प्रस्ताव लिया गया है जो 1000 MT का गोदाम यहाँ बने, जिससे कि व्यापार में सहूलियत हो और विभिन्न तरह के जो कार्य पैक्स में किया जाएगा उसमें सर्वप्रथम गोदाम का आवश्यकता है और गोदाम यहाँ चाहिए, जिसमें 1000 MT का गोदाम निर्माण करवाने पर भी विचार किया गया है। पुराने जो भी जर्जर गोदाम हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन पर भी पहले पूर्व से विचार जो है सो प्रस्ताव दिया जा चुका है, लेकिन इस बार के मीटिंग में भी वो पुनः प्रस्ताव लेकर के और आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा। और इसमें सभी आदमी से हम यही अपील और आशा निवेदन किए हैं जो सभी आदमी अपना अपना सहयोग स्थापित करके और पैक्स को जो है सो निरंतर अपनी सेवा और दे करके चलाने का प्रयास करें और सभी आदमी मिलजुल करके और पैक्स में बेहतर से बेहतर सेवा कैसे मिले इस बात पर ध्यान देते हुए पैक्स के कार्यकाल को पूरा करें। सभी मतदाता बंधु, पंचायत के सभी प्रतिनिधि और जो भी हमारे भाई बहन बंधु हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं जो जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, जो इस अध्यक्ष पद पर मुझे नियुक्त किया। इसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।